सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत और अभिनंदन और जय मसीह की करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों को राज ब्यूटीफुल वर्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ और नई बात को लेकर आया हूं, एक अद्भुत बात को लेकर आया हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो आइए आज हम जो बातें हैं वो हम गवाही के रूप में देखना चाहेंगे और वो गवाही अद्भुत गवाही है। उस गवाही के द्वारा हो सकता है आपका जीवन चेंज हो सकता आप परमेश्वर की बड़ाई और ज़्यादा करेंगे। उस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष देगा। वो गवाही हमारे नाजू भाई के द्वारा सुनेंगे। उनके अद्भुत गवाही है, उनके बारे में हम जानेंगे और मुझसे ज़्यादा जानने के लिए हम उन्हीं से मिलेंगे और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को पूरा देखिए और गवाही को सुनिए और प्रेरित हो और परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को आदर दें। सब कुछ ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए आइए हम नाजू भाई से मिलेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नाजू है। मैं स्वाटर में रहने वाला हूँ और मेरा गवाही, मेरे को परमेश्वर ने आधा भूत से हमें बचाया। मैं प्रभु को नहीं जानता। जब से मेरी बेटी पढ़ने जाती थी इम्मानुएल स्कूल में, राजस्थान में थी, जब मैं उन्हें छोड़ने के लिए गया, वहाँ पे छोड़ के वापिस आया। जब मैंने गिर पड़ा, जब मेरा होश नहीं था, फिर मैंने भर्ती रहा उस हॉस्पिटल में। 18 दिन भर्ती रहा। जब मेरा 18 दिन में होश आवा, फिर मैं बोलने लगा। फिर मैंने प्रभु को नहीं जानता था। मेरी बेटी ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनी और फिर भी मैं नहीं जानता था। फिर मैं परमेश्वर द्वारा, यहाँ पे लोग थे, इन लोगों से मैंने प्रार्थना करवाया और स्वाटर कलाशन में प्रार्थना किया मेरे लिए और प्रभु ने प्रार्थना को सुनी। मैं नहीं जानता था, लेकिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुनी और हमारे लिए आधा बहुत काम किया। प्रभु पिता हमारी प्रार्थना को सुन लिया। हम बहुत बुराई में थे, लड़ाई झगड़े में थे, लेकिन प्रभु ने हमें लड़ाई से छुड़ा लिया, बुराई से छुड़ा लिया। गरीबाई में पड़े थे, गरीबाई से छुड़ा लिया। हर एक चिंता टेंशन में पड़े थे, सबसे हमें छुड़ा लिया। प्रभु हमारा परमेश्वर आधा भूत काम करने वाला है। हम जो भी मांगते प्रभु हमें दिया और हमें प्रभु के नाम से सब काम होते हैं। पिता, लोग नहीं जानते, लेकिन हमारी गवाही सुन के ये लोग भी जानने वाले हो जाए। प्रभु के नाम से ये हमारी गवाही सुने। हम आज प्रभु के भवन में गवाही देना चाहते हैं। हमारी बहुत सी गवाही है, लोग भाग सुने। हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर क्या है। अब यीशु को हम जानने लगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरी गवाही के द्वारा, मेरी बहुत सी गवाही है, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मेरी गवाही को सुने। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आप लोगों ने नाजू भाई के द्वारा गवाही सुनी। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो नहीं बोल पाए सही से, उनकी गवाही दिया है, लेकिन
बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं उनके जीवन में। वो पहली बार सोशल मीडिया के द्वारा अपनी गवाही को रख रहे हैं, इसलिए वो सही से नहीं बोल पाए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में और बताना चाहता हूँ। मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, छोटे से ही जानता हूँ। जब हम छोटे-छोटे थे, खेलते थे, उस समय से मैं उनको जानता हूँ, वो हमारे ही गाँव के हैं। कुछ ऐसी बातों को मैं जानता हूँ जो मतलब उनके जीवन जो प्रभु यीशु मसीह से पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उससे पहले ही मैं जानता हूँ उनको, और उनकी बातों को भी जानता हूँ। जब उन्होंने ग्रहण नहीं किया तब मैंने देखा था कि वो बहुत ज़्यादा दारू भी पीते थे, और कुछ ऐसे प्रोग्राम रहते थे वहाँ पर भी मैं देखता था बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और लड़ाई झगड़े भी करते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, उनके घर में उनकी एक बेटी है और उनका नाम कविता है। वो बहुत अच्छी विश्वासी बेटी है। वो उन्होंने इमानुएल एक स्कूल हॉस्टल था, वहाँ पर नाजू भाई अपने बेटा बेटियों को, 3 बच्चे हैं उनके, उन्होंने वहाँ पर पढ़ने के लिए रखा था। तो वो बेटी विश्वासी हो गई, मतलब प्रभु को जानने लगी और अपने हृदय में उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया और ग्रहण कर लिया दिल से। तो वो स्वाट और कलीसिया में प्रार्थना के लिए आती थी, चर्च आती थी, और उनके मम्मी पापा को भी बताती थी प्रभु के बारे में, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते थे, उसको इग्नोर कर देते थे और बात नहीं मानते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन उनके जीवन में जैसे उन्होंने बताया कि वो बच्चों को छोड़ने के लिए गए और वापस आए तो एक्सीडेंट हो गया। कहने का मतलब वो दारू पिए हुए थे, किसी के द्वारा एक्सीडेंट नहीं हुए, लेकिन वो खुद गिर गए और उनको यहाँ तक भी पता नहीं कि मतलब वो कैसे गिरे, क्या हुआ उनके भी साथ, उनको कुछ भी नहीं पता था। और उनको हॉस्पिटल ले गया गए और वहाँ पर वो, जैसे उन्होंने बताया, 18 दिन तक वो बेहोश रहे, उनको कोई होश नहीं था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उनकी बिटिया के लिए। वो बिटिया हमारे पास आई, स्वाट और कलीसिया में आई और अपने पापा के बारे में बताया और रो रो कर उसने बोला कि प्रार्थना करें मेरे पापा की जान बच जाए कैसे भी। तो हम लोगों ने प्रार्थना किया और हमारे ये स्वाट और कलीसिया के पास्टर जवान सिंह, उन्होंने प्रार्थना किया, मैं उनका छोटा भाई असिस्टेंट पास्टर, हम लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से बचाया। वो हम सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका हाथ बड़ा फ्रैक्चर हो गया था। वो भूल गए, वो आपको सही से नहीं बता पाए, लेकिन फ्रैक्चर हो गया था, वो हाथ भी खड़े नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जो अगर प्रभु को नहीं जानते वो, या उनकी बेटी अगर प्रभु से प्रार्थना नहीं करती, तो हो सकता हमारे बीच में नाजू भाई आज नहीं रहते, क्योंकि वो 18 दिन तक बेहोश थे, उनको कोई होश नहीं था, और तब भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको बचाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उनको परमेश्वर ने बचाया और उसके बाद उन्होंने विश्वास किया, उनको पता चला कि मुझे बचाया यीशु मसीह ने, और वो एक अद्भुत गवाही है। क्योंकि वो अगर नहीं जानते तो आज हमारे बीच में नहीं होते नाजू भाई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जाना, पहचाना और प्रभु को अपने दिल से अपनाया, और उन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और प्रभु के पीछे चल दिया। आज वो स्वाट और कलीसिया के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ में सेवा करते हैं, जाते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप प्रभु के पीछे हो जाएं, प्रभु आपकी हर परिस्थिति को बदल देगा। जैसे नाजू भाई की परिस्थिति बदल दी, उन्होंने बोला कि हमारी गरीबी दूर हो गई, उनकी समस्याएं दूर हो गई, तकलीफें दूर हो गई, लड़ाई झगड़े करते थे वो लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनके दिल में प्रभु यीशु मसीह आ गया। इसलिए आप सबों को इस गवाही के द्वारा परमेश्वर बहुत ज़्यादा आशीष दे। ऐसी गवाहियाँ हैं जो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम गाँव में जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हमारे साथ नाजू भाई होता है। तो आप ज़रूर विश्वास कीजिए, नाजू भाई ने जैसे किया वैसे आप भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आप लोग आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी है तो प्लीज़ हमारे रोज़ सुबह की प्रार्थना में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सबों को लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
सभी सुरक्षित रहें, आशीषित रहें।